सीधी तस्वीरें उज्जैन से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। बड़नगर के लिए बड़ी सौगात लेकर आए हैं हम सबके नवाचार के धनी। जोरदार तालियां बजाएं एक बार, दोनों हाथ उठाकर यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन। साथ में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, माननीय सांसद आदरणीय श्री अनिल फिरोजिया जी, माननीय विधायक आदरणीय श्री हमारे साथ जितेंद्र उदय सिंह जी पंड्या जी, मैं सादर आग्रह अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। और अब बिना किसी देरी के, हमारी सनातनी परंपरा है अतिथि स्वागत का, और हमारे ऐसे मुख्यमंत्री जी मिले हैं जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा नीति को लागू करना। एक बार तालियां बजाना बड़नगर, ऐसे नवाचार और विनिर्माण के धनी मुख्यमंत्री जी मिले हैं। मैं सादर आग्रह करूंगा माननीय विधायक श्री जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से आग्रह, और बड़नगर एक ऐसा स्वागत करें कि ये लम्हे दिलों में बस जाएं। हमारे ऐसे नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी का स्वागत जोरदार तालियों के साथ, बड़ी गौरव के क्षण। मैं आग्रह करूंगा माननीय जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से कि पगड़ी पहना करके, पगड़ी वस्त्र जो कि हमारे क्षेत्र की परंपरा है, और साथ में स्मृति चिन्ह भी मां शारदे की प्रतिमा, क्योंकि हमारी देवी अधिष्ठात्री हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात कि आज हमारे बीच एक आग्रह पे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का शुभ आगमन हुआ है। हमारे साथ इस समय उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, सार्वजनिक वितरण, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा के मंत्री हमारी मालवा की यह प्यारी पगड़ी पहना करके, मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय हमारे विधायक जी से कि आप आए, और सांसद उससे पहले ये स्मृति चिन्ह मां शारदे, स्वर्ग की देवी, शिक्षा की देवी, जोरदार तालियां। ऐसे हमारे आज शिक्षा की अलग जगाने वाले मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी ये इस समय मां शारदे की प्रतिमा, ये तस्वीर भेंट करके, ये पल हम सबके लिए बहुत अनूठा है। और मैं आग्रह करूंगा माननीय सांसद जी के स्वागत के लिए जितेंद्र उदय सिंह जी पंड्या जी से कि आप आए और सांसद उज्जैन आलोट आदरणीय अनिल फिरोजिया जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय श्री नवीन राठौर जी, अध्यक्ष नगर अध्यक्ष, कि आप आए और माननीय विधायक जी का स्वागत करें। नवीन राठौर जी, स्वागत के क्रम को हम थोड़ी शीघ्रता रखेंगे, आप आए और माननीय हमारे जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां। मैं श्री विजय राज सिंह जी राठौर, मंडल अध्यक्ष खरखोद कला, मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह जी देवड़ा, अध्यक्ष जिला पंचायत उज्जैन का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा विजय सिंह जी से कमला कुंवर जी की आप स्वागत करें, हमारी मातृशक्ति। मैं मुकेश व्यास जी, मंडल अध्यक्ष खरखोद खुर्द, मैं आग्रह करूंगा कि आप आए, और बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, हमारे जिला अध्यक्ष ग्रामीण का, माननीय मुकेश जी आए और जल्दी स्वागत करेंगे माननीय जिला अध्यक्ष ग्रामीण। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय महेश हारोड़ जी से कि आप आए, अभय टोंगिया जी, अध्यक्ष नगर पालिका बड़नगर का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा महेश जी से कि आप आदरणीय अभय टोंगिया जी का, इंद्रपाल सिंह जी से आग्रह श्रीमती निर्मला उमराव सिंह जी, जनपद अध्यक्ष बड़नगर का स्वागत करें। और अन्य अतिथियों का स्वागत का क्रम चलता रहेगा। मैं जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा जी और प्रिंसिपल आदरणीय सीएम राइज कृष्णदास बैरागी जी से आग्रह कि द्वितीय पंक्ति में बैठे सभी अतिथियों का आप क्रमशः स्वागत करते जाएं, ताकि समय ज्यादा विलंब न हो और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सके। अन्य अतिथियों के स्वागत के लिए जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा जी और प्रिंसिपल सीएम राइज कृष्ण बैरागी जी। हमारे शिक्षा की इस लौ को जलाया है, ऐसे हमारे शिक्षा के प्रिय, नवाचार के धनी मुख्यमंत्री जी, नई शिक्षा नीति लागू करने वाले उच्च शिक्षा मंत्री के तौर पर रहते हुए आपने मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदली है। आपके एक साल के नेतृत्व में इन्वेस्टमेंट समिट, नदी जोड़ो परियोजना, हुकुमचंद मिल विवाद, अवैध खनन पे रोक, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती, श्री राम पथ गमन, ऐसे अनेकों कार्यों से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदली है। अन्य अतिथियों का स्वागत हो रहा है, उससे
पश्चात में बिना किसी देरी के आज के इस कार्यक्रम में ज्यादा वक्त न लेते हुए स्वागत उद्बोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय हमारे स्थानीय लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री जितेंद्र उदय सिंह पंड्या जी से कि आप आएं और स्वागत उद्गार व्यक्त करें। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय हमारे विधायक जी के लिए कि आप आएं और हम सबको अपना उद्बोधन दें। आदरणीय श्री जितेंद्र उदय पंड्या जी, जोरदार तालियां बजाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज सीएम राइज स्कूल और विभिन्न निर्माण कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण समारोह में उपस्थित हमारे उज्जैन जिले की मुकुटमणि, जिसकी आभा उनके व्यक्तित्व और उनके काम के जरिए पूरे प्रदेश में फैल रही है, ऐसे प्रदेश की 8 करोड़ जनता के जननायक यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच उपस्थित है। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हम सबके बीच में आज एक और सौभाग्य की बात है कि भारत सरकार के कोयला मंत्री सम्मानित प्रहलाद जोशी जी भी हम सबके बीच उपस्थित है। उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय अनिल फिरोजा साहब, भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष सम्मानीय बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष महोदया, जिला पंचायत की आदरणीय उपाध्यक्ष महोदया, नगर पालिका के सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के महामंत्री सम्मानीय नाहर सिंह जी, बड़नगर विधानसभा के पूर्व विधायक द्वय सम्मानीय शांतिलाल धवाई जी, सम्मानीय मुकेश पंड्या जी, उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित यहाँ पर मेरे सभी आशीर्वाद दाताओं, माताएं बहनें, आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। इस एक साल में जब से डॉक्टर मोहन यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो मंत्र हमको दिया था अंत्योदय का, शोषित पीड़ित गरीब और दलितों की सेवा का, उनके जीवन में कैसे खुशियां आए, इसको लेकर आप प्राण प्राण से जुटे हुए हैं। सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने 4 ध्येय बनाए हैं, महिला, युवा, किसान और गरीब, इन चारों के जीवन में भी कैसे खुशहाली आए, इसके लिए भी आप प्राण प्राण से इस काम में जुटे हुए हैं। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में औद्योगिक क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने का काम हुआ है और इसी को लेकर रीजनल इंडस्ट्री एन्क्लेव के जरिए संभाग स्तरीय इस प्रकार की मीट हो रही है। जैसा कि सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि हर जिले में उद्योग खुले, इसको लेकर भी सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी सफल प्रयास की ओर अग्रसर हैं। हम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी मना रहे हैं और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक सपना देखा था, नदी जोड़ो अभियान। उस नदी जोड़ो अभियान को भी सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में महाअभियान बना दिया है। हमारी बेतवा केन लिंक परियोजना जो सालों से उलझी हुई थी, उसको कुछ ही महीनों में उसका निराकरण करते हुए उस योजना का शिलान्यास भी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से करवाया है। हमारी एक और बहुत बड़ी योजना जो हमारी पार्वती चंबल सिंध योजना है, उसको भी लेकर सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मालव माटी के हजारों किसानों के जीवन में खुशहाली लाने का काम किया है। उसको भी लेकर आप संकल्पित है और उसका भी काम शुरू हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उन्होंने इस साल भर में इस बड़नगर विधानसभा को बहुत कुछ दिया है। शपथ लेने के तुरंत बाद इस बड़नगर विधानसभा में आपने 15 करोड़ के काम दिए, उसके बाद तो जैसे झड़ी लगा दी। 76,000 करोड़ रुपए की लागत से NHI के छूटे हुए भाग और संगम चौराहे से लेकर खोप दरवाजा तक एक 4 लेन, कोर्ट चौराहे से लेकर संगम चौराहे तक एक 4 लेन। उसके बाद में आपसे कहना चाहूंगा कि जो मत पे सरकार का जो अनुपूरक बजट पास हुआ है, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़नगर पर आशीर्वाद दिया है। 54 करोड़ रुपए से अधिक के काम इस बड़नगर विधानसभा में हुए हैं। उसमें 5 पुलिया सहित ऐसी 4 बहुप्रतीक्षित रोड है जिनका सालों से लोगों को इंतजार था। मैं सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री जी की कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूं और एक बात और कहना चाहता हूं कि यहाँ पर अनेक समस्याएं हैं।
उन समस्याओं से मैंने आपको अवगत भी कराया है। आज समय कम है, मैं उनको पढ़ूंगा तो समय लगेगा, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझते हुए इस संपूर्ण बंडगर विधानसभा के संकल्प के साथ हम सब संकल्पित है। और मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, मुझे एक बात सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ध्यान आ रही है, आज से 5000 वर्ष पहले की श्री कृष्ण और सुदामा की, लेकिन उस समय के सुदामा में अपने स्वयं के लिए और परिवार के लिए उन्नति का भाव था, लेकिन आज के इस सुदामा में इस बंडगर विधानसभा के संपूर्ण विकास का भाव है। निश्चित रूप से इस भाव को आप समझेंगे और इस बंडगर विधानसभा का संपूर्ण विकास करने में हम सबको आशीर्वाद देंगे। आपके नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश भारत का स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर अग्रसर होते हुए भारत का नंबर 1 राज्य बनेगा और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत अग्रसित होते हुए, विकसित भारत की ओर अग्रसित होते हुए यह विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी विधायक जी। और अब हमारे विशिष्ट अतिथि हैं जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बड़ी माला से स्वागत करेंगे। श्री दिलीप सिंह जी रनावत, श्री गोवर्धन सिंह जी पटेल, श्री विजय सिंह जी चौधरी, श्री जगदेव सिंह जी राठौर, श्री संजय जी पटेल, श्री गोपाल जी धाकड़, श्री संतोष जी पंड्या, श्री रवि जी हिंडोलिया, श्री अमित जी जोशी, श्री लोकेन्द्र सिंह जी पवार, पटेल नवल सिंह जी पंड्या और शिवराम जी जाट। एक बार तालियां बजाएं। हमारे ये भाव है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति, हम हर एक व्यक्तित्व आपको अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है, ऐसे नेतृत्व करता। जोरदार तालियां मध्य प्रदेश को बोलिए, भारत माता की। यह स्वागत उस भाव का है। मध्य प्रदेश के विकसित, समृद्ध, गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के इच्छा शक्ति के साथ हम सब स्वागत कर रहे हैं। आप सब सम्मिलित हैं इस माला में, एक एक जनता जनार्दन सम्मिलित है। तालियां बजाकर अपने प्रति उत्तर देंगे हम सब, बड़ी खुशी के क्षण। और अब हम 5 मंडल अध्यक्षों से भी आग्रह करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये गृह जिला है, हम सब आपको स्वागत के लिए ललायित है। तो 5 हमारे मंडल अध्यक्ष आप भी एक तस्वीर भेंट करेंगे। मैं विजय सिंह जी, मुकेश जी व्यास, महेश जी हारोड़ और आदरणीय इंद्रपाल सिंह जी इंगोरिया, आपसे भी आग्रह कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे 5 मंडल अध्यक्ष। हमारे मंच पे दोनों पूर्व विधायक भी मौजूद हैं। मैं आपका भी बहुत हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आदरणीय हमारे मुकेश जी और माननीय हमारे इस समय शांतिलाल जी धवई जी का भी हार्दिक अभिवादन। 5 हमारे मंडल अध्यक्ष जी उनको तस्वीर भेंट कर रहे हैं। बड़ी गौरव के क्षण, प्रत्येक नागरिक की तरफ से आपका अभिनंदन है। बहुत ही गौरव के क्षण है हम सबके लिए। एक बार जोरदार तालियां आपके सहभागी बने। एक और बड़ी माला, जैसा कि आदेश हुआ है, एक और बड़ी माला माननीय विधायक जी, 51 किलो की ये बड़ी माला है, जिसमें माननीय विधायक जी के नेतृत्व में पूरी विधानसभा के जनता की तरफ से आपका एक आत्मीय अभिवादन होगा। एक बिना किसी देरी के, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं सादर आग्रह करूंगा हमारे यशस्वी सांसद माननीय अनिल फिरोजिया जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी से सादर आग्रह कि आप आए। उज्जैन लगातार एक बड़ा केंद्र बना है नवाचार का, धर्म का, आस्था का। बोलो भारत माता की। अरे नारे तो जोरदार लगाओ। बोलो भारत माता की। बाबा महाकाल महाराज की, माता शिप्रा मैया की, चंबल मैया की, आज के आनंद की। आज बड़ा हर्ष का विषय कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान मोहन यादव जी के द्वारा सीएम राइस स्कूल की एक बहुत ही बड़ी सौगात बड़नगर को दी जा रही और 150 बिस्तर का अस्पताल, उसकी भी सौगात आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी के द्वारा बड़नगर की जनता को समर्पित की जा रही है। और दूसरा सौभाग्य आज हमारा कि मूल के साथ ब्याज भी हमको मिला।
आज हमारे केंद्रीय मंत्री जी, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के साथ जब भी आप देखोगे, हमारे प्रहलाद जी जोशी जी को साथ में आप देखते होगे टीवी पे। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। आज वो भी हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हमारे यशस्वी विधायक और मेरे छोटे भाई जितेंद्र पंड्या जी, हमारे अध्यक्ष ग्रामीण के भाई बहादुर सिंह जी बोरमुल्ला साहब, पूर्व विधायक आदरणीय पंड्या जी, धवई जी और समस्त मंचासीन अतिथि, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय अभय टोंगिया जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन कुंवर जी और समस्त पदाधिकारीगण, सामने उपस्थित समस्त माता बहनों और युवा साथियों, एक साल बेमिसाल। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल का 1 साल हुआ है और इस 1 साल में बोलते हैं ना कि धोनी धुरंधर बैटिंग करता, ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, लाडले मुख्यमंत्री ने भी इतनी सौगातें दी इस मध्य प्रदेश को जो वास्तव में बेमिसाल है। आप उज्जैन ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश, चाहे इंदौर हो, रीवा हो, भोपाल हो, पूरा मध्य प्रदेश, उसको औद्योगिक मध्य प्रदेश बनाने के लिए आप तत्पर हैं। अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भाषण में भी कहा कि देश के जो 10 पर्यटन स्थल हैं विश्व के, उसमें से एक मध्य प्रदेश है। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश का पर्यटन में विश्व में 10वां स्थान है। और उसी तारतम्य में माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मांग करी कि यहां पे कृषि का एक बड़ा हब बन सकता है, उद्योग का, जो औद्योगिक उपकरण रहते हैं कृषि के, वो यहां से देश में जाते हैं। हमारी मांग को तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने माना और बड़नगर में यहां पे उद्योग धंधे खुले, इंडस्ट्रियां खुले, इसलिए उन्होंने बड़नगर को इंडस्ट्री क्षेत्र देने का काम किया और चिरोला के आसपास ही जमीन भी चिन्हित हो गई है। विकास कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। आज उज्जैन से बड़नगर होते हुए सेलाना लगभग 1,500 करोड़ की सड़क पूर्ण हो रही है। उसका भी बहुत जल्दी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री लोकार्पण करेंगे। मैं आज सभी की ओर से यशस्वी मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और सांसद होने के नाते मैं बड़नगर के साथ साथ पूरी 8वीं विधानसभा के लिए उनसे यही मांग करूंगा कि वह सतत ऐसी ही सौगातें हमको देते रहें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। और मैं सादर आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी, क्षमा चाहता हूं, आज जो है स्वागत आपका हुआ है और बड़नगर विधानसभा का जन जन उत्साहित है और प्रफुल्लित है, क्योंकि आपका इस औद्योगिक क्षेत्र की क्रांति में एक कदम आपने बड़नगर विधानसभा में भी जोड़ा है। इंदौर में हुई इन्वेस्टर्स मीट में आपके नेतृत्व में और आपके आदेश से यहाँ पर बिरला ग्राम, बिरला उद्योग 3300 करोड़ रुपए की लागत से उद्योग डालने जा रहा है, ऐसी घोषणा वहां पर की गई है। मैं चाहता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करें, हार्दिक स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़नगर तालियां कमजोर है, जोरदार तालियां बजाएं। 2100 करोड़ की एक बड़ी राशि की सौगात। और अब हमारे साथ बड़ी गौरव के क्षण है कि हमारे बीच केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, सामाजिक वितरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मैं सादर आग्रह करूंगा आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी से आपकी जोरदार तालियों के साथ कि आप आएं और हम सबको संबोधित करें। माननीय जोशी सर।
बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस वैशिष्ट्यपूर्ण कार्यक्रम में सीएम राइज, ये कार्यक्रम बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसे मैं मानता हूं। सीएम राइज स्कूल जो है, ये कार्यक्रम अभी तक कोई राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में पैसा लगा के, इन्वेस्ट करके ऐसा स्कूल, ऐसे एजुकेशन डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा हूं। आज हमारे मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने एक एग्जाम्पल रूप में उसको करके दिखाया है। ऐसे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी, मैं तो शुरुआत में ही कहना चाहता हूं, मैं तो दक्षिण भारत से आता हूं, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, ऐसे अंग्रेजी में जो बोलते हैं, दक्षिण भारत में से हूं, इसीलिए आपका तो शुद्ध हिंदी मैं बोल नहीं सकता हूं। थोड़ा तो अभी दिल्ली आने के बाद थोड़ा कुछ हिंदी सीखा हूं, वही हिंदी में बोलने का कोशिश करता हूं। अगर गलती होता है तो माफ कर दो। मेरे प्रिय मित्र श्री अनिल फिरोजिया जी, इधर के लोकप्रिय विधायक एमएलए श्री जितेंद्र पांड्या जी, बहादुर सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी इस क्षेत्र के नेतागण और जो आए हुए माता और बहनों, भाई और बहनों, ये तो मैं समझता हूं मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं तो फ्लोटिंग सोलार ये देखने के लिए आया था। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो फ्लोटिंग सोलार है, इतनी बड़ी मात्रा में देश में या दुनिया में नहीं हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसका लोकार्पण किया था, तो मैं वो देखने के लिए आया था, क्योंकि इस जो अनुकरणीय योग्य जो कार्यक्रम है, उसको देश में और कैसे लागू करो, वो देखने के लिए मैं आया था। मेरे बारे में विधायक जी ने कहा कि मैं कोल मंत्री हूं। जितेंद्र जी, मैं कोल मंत्री से मुझे प्रधानमंत्री जी ट्रांसफॉर्म कर दिया है नवीकरण ऊर्जा मंत्री को, तो मैं अभी नवीकरण ऊर्जा का मंत्री हूं, रिन्यूएबल एनर्जी का। वो रिन्यूएबल एनर्जी में इधर जो काम हुआ है, ये तो अनकंपेरेबल है, ये कहीं भी इसको तुलना नहीं कर सकते। ऐसे काम मध्य प्रदेश में हुआ है। ऐसे तो उसके बाद मैं आज सुबह महाकालेश्वर का दर्शन करके हमारे कर्नाटक के गवर्नर के गांव में कुछ कार्यक्रम है, उधर जा रहा था। तब मुख्यमंत्री 3-4 दिन पहले जब नॉर्मल कोर्स में जब हम टूर प्रोग्राम भेजते हैं, मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, मुख्यमंत्री हर एक छोटे छोटे विषय का भी ध्यान रखते हैं। मुझे तुरंत फोन किया, ऐसे भी आप हमारा इलाके में आ रहे हैं, हमारा ये सीएम राइज स्कूल देख के जाओ, ऐसे आह्वान किया। और मुझे अभी लग रहा है इधर आने के बाद एक कल्पना शक्ति का, माननीय मोहन यादव जी का कल्पना शक्ति जो है, वो मैं अभी आज देख रहा हूं। तो इसलिए सिर्फ इसमें ही नहीं है, जो ओंकारेश्वर का जो प्रोजेक्ट किया है, इसमें 1 वर्ष में उन्होंने जो एक जोर लगाया है, पुश किया है, ये तो बहुत बड़ी बात है। 278
मेगावाट आप अंदाजा नहीं कर सकते हैं। जो आपके घर के रूफ के ऊपर आप जो लगाते हैं, इधर उधर जमीन पे देखते हो, वो तो सोलर एनर्जी अलग है, लेकिन पानी में वो फ्लोट होता है। ऐसे बहुत ही जोरदार तरीके से करके 278 मेगावाट उन्होंने पूरा किया है। उसी के साथ 800 मेगावाट सोलर प्लांट, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अभी इनॉग्रेट किया है। और मैं मुख्यमंत्री को, पूरा भारतीय जनता पार्टी के सरकार को मैं अभिनंदन करता हूं कि सारे देश में अगर पर यूनिट कॉस्ट जो है वो लोएस्ट है, तो वो तो मध्य प्रदेश में है, मोहन यादव जी का मध्य प्रदेश में है। तो इसी के साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, भारत आज के दिन में दुनिया के सबसे बड़ा युवा देश है। अगर अंग्रेजी में कहना है तो वी आर द मोस्ट यंग कंट्री। बहुत ही हमारे पास जो आबादी है उसमें 60% हमारा जो है युवा है। और उसके साथ ही साथ जो युवा हमारे पास है, अगर उनको स्किल डेवलपमेंट करते हैं, कौशल्य विकास करते हैं, तो भारत दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का सपना है। इस प्रधानमंत्री जी को सपना को साकार करने के लिए हमारे युवा है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको अच्छे से अच्छे एजुकेशन मिलना चाहिए, शिक्षा मिलना चाहिए। उस कल्पना से ये स्कूलिंग का कंसेप्ट कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। उसी के साथ एक जगह ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होना चाहिए। उसी के साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हो, पोर्ट हो एंड पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये बिजली के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारक काम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। सड़क, पानी और पावर, इसी के साथ ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संपन्मूल है। अगर इन तीनों को हम डेवलप करते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अंत में इतना ही कहता हूं, मैं लंबा भाषण नहीं करूंगा। आप सब माननीय मुख्यमंत्री के भाषण सुनने के लिए आप उत्सुक है, मैं जानता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, भारत अभी 5वीं बड़ी, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और शीघ्र ही हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। जब इतने बड़े अर्थव्यवस्था 3री नंबर पर दुनिया के, तब हमको बहुत बड़ी मात्रा में हमको पावर भी चाहिए, काम करने के लिए युवा भी चाहिए। इस दोनों का बंदोबस्त माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में अगर कोई कर रहे तो मध्य प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कर रहे हैं। आज मुझे बुला के मुझे एक आपने दर्शन कराया, कैसे एक कल्पना कर सकते हैं मोदी जी के मार्गदर्शन में आपने एक दिखाया है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, आपका एक वर्ष में आपने जो काम करके दिखाया है, ये तो सारे राज्यों के लिए, सारे प्रदेशों के लिए अनुकरणीय योग्य है, ऐसे मानता हूं। और आपको फिर से एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी अर्पित करता हूं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री कैलाश जोशी साहब। आज सीएम राइज स्कूल की एक बड़ी सौगात, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। आइए सीएम राइज स्कूल पर केंद्रित एक लघु फिल्म है, आइए देखते हैं।
इस पे कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, उस पे केंद्रित एक लघु फिल्म। शिक्षा वो नींव है जिस पर हम अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के ऐसे ही सुनहरे भविष्य को करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में हाईटेक सुविधाओं से युक्त कुल 369 सीएम राइज विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्ष 2025 में 150 और नए सीएम राइज स्कूलों की शुरुआत की जाने का लक्ष्य है। इन विद्यालयों में सर्व सुविधायुक्त अधोसंरचना, पर्याप्त एवं दक्ष शिक्षक, बेहतर विद्यालय नेतृत्व, अभिभावकों की सहभागिता, सभी विद्यार्थी कौशल अर्जित कर सकें, इसके लिए गुणवत्ता युक्त स्मार्ट कक्षाएं, साइंस, कंप्यूटर और स्टीम लैब जैसी सभी प्रकार की प्रयोगशालाएं इत्यादि की व्यवस्था, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कला, संगीत, खेलकूद आदि की सुविधा, परिवहन सुविधा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उज्जैन के बड़नगर स्थित सीएम राइज स्कूल के लिए 40 करोड़ 86 लाख रुपए की लागत से 14,545 वर्ग मीटर में नया भवन बनाया गया है। 3 मंजिला भवन में विद्यार्थियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जहां भवन के ग्राउंड फ्लोर पर प्रिंसिपल रूम, वाइस प्रिंसिपल रूम, 17 क्लासरूम, एडमिन ऑफिस, स्पोर्ट्स रूम, डॉस रूम, प्राइमरी एचएम रूम, स्टोर रूम, एग्जामिनेशन रूम, स्ट्रॉन्ग रूम, सिक रूम, म्यूजिक रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, मिड डे मील हॉल, किचन और लाइब्रेरी है। वहीं भवन के फर्स्ट फ्लोर पर 23 क्लासरूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, रिकॉर्ड रूम, गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज कॉमन रूम, फिजिक्स लैब, कंप्यूटर लैब, स्टीम लैब है। सेकेंड फ्लोर पर 22 क्लासरूम सहित बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, वोकेशनल लैब, मैथ्स लैब है। इसके साथ ही भवन के तीनों फ्लोर पर स्टाफ रूम, इलेक्ट्रिक रूम, टॉयलेट, पानी की सुविधा दी गई है। फायर फाइटिंग सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, बाउंड्री वॉल, गेट कॉम्प्लेक्स रोड, बोरवेल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग बायोडाइजेस्टर संप वेल भी यहाँ बनाए गए हैं। उज्जैन जिले में 7 अन्य सीएम राइज स्कूल के भवनों का निर्माण भी शीघ्र किया जाएगा। उज्जैन के बड़नगर स्थित सीएम राइज स्कूल के इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के शुभ कर कमलों से होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां। इतनी बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं और अब रिमोट के माध्यम से सादर आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप आएं और नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल बड़नगर की अपनी शुभ हाथों से आज माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के माध्यम से जिसकी आज लोकार्पण करेंगे। सादर आग्रह, जोरदार तालियां आपकी सहभागी बनेगी। रिमोट के माध्यम से 40 करोड़ से ज्यादा की लागत से आज सीएम राइज स्कूल की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। जोरदार तालियां आपकी सहभागी बने। बड़ी सौगात, शिक्षा के क्षेत्र में एक नई गति आएगी। एक बार पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि उपज मंडी के भूमि पूजन राशि 466.27 लाख 466 लाख की ज्यादा की राशि से अपनी शुभ हाथों से कृषि उपज मंडी की आप सौगात दे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह। तालियां आपकी जोरदार बजनी चाहिए। कृषि हमारा एक अर्थव्यवस्था की आधार है और देख सकते हैं 466.27 लाख की राशि से माननीय मुख्यमंत्री जी ये सौगात दे रहे हैं। और अब स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 7 उप स्वास्थ्य केंद्रों का लोकार्पण जिसकी लागत राशि 343.98 लाख। सादर आग्रह, डंगवाड़ा, धुरेरी, साथ ही साथ सालवा, बलादखोरन, चरोल कला, खिड़ावत। एक बार जोरदार तालियां। 343 लाख की लागत से मध्य प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। आपके सशक्त नेतृत्व, दूरगामी सोच और नवाचार के धनी ऐसे प्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से अब सादर आग्रह करूंगा कि आप आएं और हम सब उज्जैन वासी, बड़नगर वासियों को आप संबोधित करें। एक बड़ा दिन है। बड़े कम समय में मध्य प्रदेश विकास की नई गति को छू रहा है। व्यापार, नवाचार, विनिर्माण में नई क्रांति आई है आपके नेतृत्व में। बड़नगर के हमारे आज के इस कार्यक्रम में यशस्वी भारत सरकार के मंत्री और बहुत सक्रिय कुशल संगठनकर्ता
अपनी दक्षता से मंत्रालय को गौरवान्वित करा रहे हैं, ऐसे सम्माननीय प्रहलाद जी जोशी जी का जोरदार अभिनंदन करें। मंच पर बैठे हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भाई साहब कह रहे थे कि मेरी हिंदी में थोड़ी दिक्कत है। विराजमान हमारे यशस्वी सांसद मेरे छोटे भाई माननीय अनिल फिरोजिया जी, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। आपकी मौजूदगी कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रही है। और हमारे लाडले विधायक श्रीमान जितेंद्र पंड्या जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। आपका बहुत अच्छा भाग्य जितेंद्र भाई, आपका भी। परमात्मा की क्या दया है। वंदे मातरम, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में बैठ गए आप, फास्ट ट्रेन में लगातार दान 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 दान, क्या स्पीड चल रही है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे जिला अध्यक्ष माननीय बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, आपका भी स्वागत, अभिनंदन बहादुर सिंह जी। हमारे बीच हमारी जिला पंचायत की भोली भाली अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर अंतर सिंह देवड़ा जी, आपका भी अभिनंदन है। और मावा वगैरह लेने आए, आप मावा लेकर आया करो तो अच्छा लगता है। हमारे बीच यहां एक त्रिवेणी है, वो त्रिवेणी की 3 धारा और या 3 देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को याद कर लो।
हमारे मुकेश पंड्या जी, शांतिलाल धवाई जी या हमारे सुकमाल जैन जी, तीनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए। और इन सब के बीच हरिकिशन मेलवानी जी, वो भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। केशु भैया, आपने गीता भवन की धारा पकड़ी और हमने भी गीता भवन को पूरे प्रदेश में फैलाने का निर्णय किया है। पूरे प्रदेश में गीता भवन बनवा रहे हैं। आज के इस अवसर पर नाम तो बहुत सारे, एक बार जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का कर दो, यहां से वहां तक के हमारे नगर पालिका अध्यक्ष अभय जी से लगा करके सारे के सारे मित्रगण, जनपद के अध्यक्ष भी बैठी हमारी। इस अवसर पर सभी मंडल अध्यक्ष, जिले के महामंत्री, हमारे सभी अलग अलग प्रकार के पदाधिकारीगण, और खास बात इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी, बड़नगर में बोलता हूं तो बड़नगर मजा अलग ही देता है। बड़नगर का आनंद, भुट्टे का लड्डू, कचौरी का टेस्ट, गराड़ू के आनंद और चामुंडा माता, बोरेश्वर महादेव और गजनी खेड़ी माता जी का आशीर्वाद लेने की सदैव हमारी इच्छा होती है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। आप बड़नगर वालों का भी क्या भाग्य है भाई साहब। भाग्य हो तो किसी का बड़नगर जैसे का। अपने भारतीय जनता पार्टी के वंश वृक्ष में कुल 2 ही प्रधानमंत्री दिए हैं जो शुद्ध खाटी हमारे अपनी जड़ों से निकले हुए। एक स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, वो यहां पढ़ के गए, ये भी सौभाग्य है बड़नगर का। और एक और सौभाग्य है, माननीय नरेंद्र मोदी जी यहां संगठन करता तो आए हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बने तो उनका नाम भी बड़नगर है, गांव वाला। हमारे लिए यही सौभाग्य की बात है। ये बड़नगर, वो बड़नगर, बाकी सब गुड़गोबर नगर, केवल बड़नगर। मेरी भी पाठशाला है, मैंने बीएससी, एलएलबी, एमए, एमबीए, पीएचडी सब करी, लेकिन बड़नगर की डिग्री सब पे भारी है। इसका अलग आनंद है आपके माध्यम से। हमारे बीच जब आनंद की बात हो तो परमात्मा की दया से बड़नगर वो नगर है जिस नगर में अतीत का गौरवशाली पृष्ठ जुड़ा हुआ है। अतीत में कई सारे महापुरुष हर काल हर युग में, किसी भी दल के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, खिलाड़ी हो, गायक हो, कवि हो, हम सब भूल नहीं सकते हैं कविवर प्रदीप को, जिनके गानों को उनकी अपनी आवाज के माध्यम से अलग जगह आजादी के पहले, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस माटी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। ये जो उनका भाव है अतीत के काल से, तो ये कवि प्रदीप की भी नगरी है, स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी नगरी है। और जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो यहाँ आने के पहले मैं अपना हमेशा एक स्थान और बहुत पवित्र है, हजारों साल पुराना गजनी खेड़ी माता जी का, चामुंडा माता की नगरी, उस स्थान से जो संबंध है, क्या अद्भुत स्थान है। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब का भी भाग्य मानो, 2 बार टला उनका कार्यक्रम, लेकिन माँ बुलाए तो बच्चा जाए कैसे, बेटे को बुला के ही माने। और आपने कहा मेरा जीवन धन्य होगा, इतना अच्छा स्थान लगा आप। अरे तुम चुप तो रहो, बोलने तो दो मेरे को। मैंने तो पहले ही किया, मैं बड़नगर में सीखने आता हूं। ऐसे बहुत सारे गुरु घंटाल दिखते हैं मेरे को। सबका शिष्य में ही हूं, सबके पाठ गिन गिन के रखते जाता हूं, गठान बांध के। एक पाठ और मिल गया आज भी। लेकिन जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो अपने में से कई सारे चीजों के लिए करने की इच्छा है। अगर तुमने बात कही है बाबू तो चलो तुमसे ही शुरू करता हूं। गजनी खेड़ी पंचायत का नाम
अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा। बोले चामुंडा माता की। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, अद्भुत स्थान है। मां बुलाए, बेटे दौड़े दौड़े आए। मैं कोशिश करता था हर नवरात्रि में आने की, लेकिन अब ये आपने बड़े संकट में डाल दिया। नवरात्रि में हूं तो आपके दर्शन बिगड़ जाए, इसलिए डर के मारे कम आता हूं कि बगैर नवरात्रि के चलो, ताकि किसी के दर्शन में व्यवधान नहीं हो। मां तो हमको पूरे 365 दिन 24 घड़ी हर क्षण आशीर्वाद देने के लिए बैठी है। तो स्वाभाविक रूप से मुझे इस बात का आनंद है। और माननीय कलेक्टर साहब यहां मौजूद हैं। गजनी खेड़ी के अंदर आप नए विकास का प्रस्ताव बुलाओ, हम सब मंजूर करने की यहीं से घोषणा करते हैं। और गजनी खेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया, गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है। हमारे पुरुषार्थी लोग इस भाई साहब इस बंडनगर विधानसभा में अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रमनगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रमनगर किया जाएगा। ताली वाली में मजा आना चाहिए। आला अब तुम ज्यादा नहीं बजा रहे हो तो अगली घोषणा नहीं करूंगा। अगर आप साथ दोगे तो आगे बढ़ूं, या नहीं तो आगे दूसरी बात चालू कर दूं। पीछे वाले आलसी लग रहे हैं, उधर से भी आवाज नहीं आ रही आखिरी से। अच्छा, दोनों में कंपटीशन करो, इधर ज्यादा जोर से बजाते कि वो पहले तुम बंद रखना, उधर से बजवाता हूं। आप मत बजाना, आप बजा के बताओ ताली कितनी जोर से बजा सकते। अब आप जरा चुप रहना, आप बजा के बताओ जोरदार तरीके से ताली। अब मैं जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की, तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए। जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। आगे से हमारे अपने आराध्यों को नमन करने की जो गौरवशाली परंपरा है, काल के प्रभाव में क्यों नाम रखा हमको नहीं मालूम, लेकिन जहां के जो मानने वाले हैं उनका अपना सम्मान है, उनका आत्मसम्मान है, उनकी अपनी सनातन संस्कृति में विश्वास है। तो हमारा भी फर्ज बनता है, समाज के आधार पर सरकार जो चलती है, सरकार समाज का भी सम्मान करती है। और जाने अनजाने इस प्रकार से कोई नाम किस कारण हुए मालूम नहीं, लेकिन इन नामों से जो अटकता है वो संशोधित करने वाली सरकार भी हमारी सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। जब बंबई का नाम मुंबई हो सकता है, मद्रास का नाम चेन्नई हो सकता है, ऐसे नाम जब बदले जाते हैं तो हमारे छोटी छोटी पंचायत के नाम क्यों नहीं बदलना चाहिए। और ये तो हुई पंचायतों की कहानी, लेकिन जब स्कूल की बात कर रहे हैं, मुझे बताया गया कि स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी बड़नेगर से पढ़ के गए हैं। उनकी प्राथमिक शिक्षा में यहाँ का गौरवशाली स्वर्णिम पक्ष जुड़ा हुआ है, इसलिए इस स्कूल का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी किया जाता है। हमारा स्कूल सदैव सारे क्षेत्र के स्कूलों का मुकुटमणि की तरह है, आनंद के साथ दिखाई देता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब स्कूल में आए तो स्कूल का भवन
उसकी विशालता, भव्यता, अंदर का सुशासन, अंदर की व्यवस्था, गायन, क्या बढ़िया बच्चियां गा रही थी। और हमने जरा छेड़ा तो उनने बच्चों ने सुनाई दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये भविष्य की आवाजें आ रही है। जब राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे तो जमुना जी वाले ने क्या बिगाड़ा है? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हमारी सरकार ने भी भाई साहब तय किया है, भगवान कृष्ण ने कंस को मारने के बाद समाज में वो एक अच्छा उदाहरण पेश किया। सबसे पहले दुनिया का रिकॉर्ड है, कोई सत्ताधीश को अगर हटाता है, उसका वध करता है, तो हटाने वाला ही उस कुर्सी पे बैठता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का ये गौरवशाली पृष्ठ है, उन्होंने 5000 साल पहले गणतंत्र की स्थापना की और गणतंत्र की स्थापना में गणनायक बना करके महाराज उग्रसेन को वो गद्दी दी। ये हमारे भगवान कृष्ण का गौरवशाली पृष्ठ है, हमें इस बात का गर्व है। समाज जरूरी है, सत्ता के ऊपर बैठने वाला सत्ताधीश कभी पूरे समाज के बारे में विचार नहीं करता है। यह हमारी उज्जवल परंपरा है, समाज की गौरवशाली मार्ग पे चलने की, सच्चे अर्थों में गणतंत्र की स्थापना करने का काम भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार किया है। हम सब जानते हैं भगवान कृष्ण ने शिक्षा को महत्ता दी। मथुरा से चलकर वो उज्जैन आए, सांदीपनि आश्रम में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई। तो शिक्षा का क्या महत्व है भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, हमारे लिए गौरव की बात है। भगवान ने 64 कला, 14 विद्या, 4 वेद, 18 पुराण, सब कुछ आत्मसात किया है और समय समय पर पूरी शिक्षा दीक्षा का उनके जीवन काल में कई बार प्रकटीकरण हुआ है। ऐसे में सरकार का दायित्व बनता है अतीत के काले पृष्ठों को मिटा करके, जैसे भगवान राम के लिए पूरे देश में वन गमन पथ की योजना बनी, हमने निर्णय किया है भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला मध्य प्रदेश में हुई, सांदीपनि आश्रम जाना पाओ, जब परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया है, धार के पास अमझेरा जहां भगवान कृष्ण और रुक्मी का युद्ध हुआ रुक्मिणी हरण के टाइम, ऐसे प्रत्येक स्थान को तीर्थ स्थल बनाने वाले हैं भगवान कृष्ण के नाम पर। यह हमारे आराध्य को नमन है। हम जिनको अलग अलग रूप में जानते हैं, उनके जीवन के विविध पक्षों को लाने की जरूरत है। आज के युग में गरीब अमीर की दोस्ती का भगवान कृष्ण और सुदामा का प्रसंग जितेंद्र पंड्या जी ने याद दिलाया। लेकिन जितेंद्र बाबू याद रखना, भगवान कृष्ण ने गरीब अमीर की दोस्ती में एक बात ध्यान भी दी थी, वो हमारे लिए पाथे गठान बांध के रखना। भगवान के दरबार में सुदामा मांगने गए थे कि मुझे अपने कन्हैया से घर में बाल बच्चों का विवाह करना है, गरीबी की हालत बहुत खराब है, कुछ मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। भगवान कृष्ण ने उसको 4-6 महीने अपने यहाँ रखा, लेकिन विदा करते टाइम उनको कुछ भी नहीं दिया। उनको वैसे ही अच्छे कपड़े, अच्छी व्यवस्था करके भेज दिया, लेकिन घर पहुंचने के पहले भव्य महल बना करके दोस्तों का मान सम्मान बढ़ाया, ये मित्रता का सम्मान किया है। ये सबक हमको याद रखना है जो भगवान ने हमको सिखाया है कि आपके मित्र मित्रता का भाव कभी भी उसको याचक दृष्टि में मत दिखाना, उसका पीठ पीछे मदद करना, इतनी कर दो जितनी उसने कल्पना नहीं की, लेकिन सामने उसको निगाह नीची करने का मौका मत देना। यह भगवान कृष्ण ने पाठ पढ़ाया है। तो गरीब अमीर की मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण सुदामा और भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है। हमने तय किया है उज्जैन जिले में महिदपुर नाम का नारायण स्थान है, उस स्थान को हम भव्य तीर्थ बनाने वाले हैं। ये इसी बात के लिए जाना जाएगा जहां भगवान ने मित्रता सुदामा से की थी। ऐसे एक नहीं कई सारी बातें मैं बता सकता हूं।
लेकिन आज चूंकि समय की कमी भी है और कुछ चीजें हमने लगातार यहाँ कही भी है। मुझे बताया गया कि मंडी यहाँ की बहुत अच्छी है, 17 करोड़ का रेवेन्यू मिलता है, तो उस मंडी के अंदर 4 करोड़ के भूमि पूजन यहीं से किए जा रहे हैं। और आगे भी चिंता मत करना, आने वाले समय में जो बड़नगर चाहेगा वो सब मिलेगा। लेकिन जब बड़नगर में आ रहे हैं तो 40 करोड़ के स्कूल का लोकार्पण हुआ है, वो भी भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर। और अटल जी के नाम पर अगर हमने अपना इस स्थान को अमर किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी बड़नगर के आधार पे मध्य प्रदेश को भी हमको बड़ी सौगात दी है। 70,000 करोड़ के माध्यम से पार्वती काली सिंध चंबल योजना के लिए हमें आशीर्वाद मिला है और उससे हमारी चंबल चामलाजा दोनों मिलती है। इन नदियों को जोड़ करके बड़नगर में भी पानी की खेतों पे पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्णय किया गया है। मां नर्मदा ने जब बाकी तहसीलों में आशीर्वाद दिया, उज्जैन, घटिया, तराना, महिदपुर, तो हमारी बड़नगर जो बची थी ये बड़ी अटक रही थी। लेकिन अटकने वाली योजना पे भी हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय जल शक्ति मंत्री के साथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के लोग कभी संवेदनशीलता रखते ही नहीं है, कोई उनका विकास से मतलब नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। 55 साल तक राज्य किया, लेकिन नदी जोड़ो अभियान असंभव। अरे वो नर्मदा घाटी के अपने डैम बनना थे, वो डैम भी 77 से शुरू योजना थी, लेकिन 2003-4 तक जब तक भाजपा की सरकार नहीं बनी, एक भी डैम नहीं बनाया। या सारा पाप किसके माथे पे है? तो कांग्रेस के कलंक के माथे पे है। मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है। कांग्रेस के लोग कभी जनता का भला करना नहीं जानते और इसी के कारण से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। और यशस्वी प्रधानमंत्री तो आधुनिक भागीरथ की तरह हमारे बीच में आए, जिनने स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की नदी जोड़ो योजना को मैदान पे उतार के लागू कराने का शुरू कर दिया। ये हमारा सौभाग्य है। और उसी के बलबूते मध्य प्रदेश तो वो राज्य है जिसने 20 साल पहले से राजस्थान के साथ झंझट चल रही थी हमारी पार्वती काली सिंध चंबल योजना को लेकर के, एक झटके में माननीय मोदी जी के सामने राजस्थान के मुख्यमंत्री बैठे, हम बैठे, जल शक्ति मंत्री बैठे, 70,000 करोड़ की योजना एक झटके में मंजूर करके पूरे क्षेत्र को आनंद में डुबाया है। और आपका आनंद भी यहां बड़नगर ने इंदौर से ही प्रारंभ होगा। चंबल निकली इंदौर से, इंदौर जिले से, पहले देपालपुर पूरी विधानसभा। अरे देपालपुर वाले भी अपने जोरदार ताली उनके लिए भी बजा दो, वो भी आनंद में रहेंगे। देपालपुर के बाद बड़नगर, जब आपका बोलूं तब तो बोलना नहीं पड़े, ऐसे ही ताली उड़ जाना चाहिए। क्या मालूम कैसे भुट्टे के लड्डू खाते भूल ही जाते हैं। ऐसा आनंद आता है बड़नगर में कि जैसी बात करते जाओ खत्म ही नहीं होगी। और यहां के बाद नागदा खाचरोद, हमारा पूरा उज्जैन जिला, इंदौर जिला, रतलाम जिला, मंदसौर जिला, राजगढ़, शाजापुर, देवास, शिवपुरी, गुना, चंबल का हमारा मुरैना से लेकर ग्वालियर तक का, उसमें श्योपुर भी आ गया। 13 जिलों के अंदर पार्वती काली सिंध चंबल योजना के माध्यम से पानी मिलेगा। और बुंदेलखंड जो केवल पानी के अभाव में हर साल पलायन करते थे, बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा, बुंदेलखंड में केवल निचोड़ने का काम कांग्रेस ने किया था। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारी सरकार को 1 साल हुआ, ये दोनों 1,75,000 करोड़ की योजना का भूमि पूजन करके शुभारंभ हो गया। ये हमारे लिए आनंद की बात है। एक नहीं, बहुत सारी प्रकार की बातें।
लेकिन आज तो हमने अपने बच्चों के स्कूल का लोकार्पण किया है। यहाँ पर बड़नगर के अंदर भी माननीय मंत्री जी, हमने हमारी सरकार बनने के साथ संभाग की रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव प्रारंभ की। हर संभाग के अंदर उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, अभी शहडोल भी होने वाली है, और थोड़े दिन पहले नर्मदापुरम में की, पुराने होशंगाबाद जिले में। 4 लाख करोड़ का निवेश हमको मिला है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। यह हमारी सरकार ने निर्णय किया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं ये 4 लाख करोड़ का निवेश बता रहा हूं तो 35,000 करोड़ 3,500 करोड़ की आपके यहाँ की योजना मिली है। बड़नगर के अंदर एक बड़ा कारखाना बनने वाला है, किसको कहते हैं 3,500 करोड़। कहां बड़नगर के अंदर लाले पड़े थे और अब तो चारों उंगली घी में, और सारा हिसाब चूकता कर लिया। जब तक नहीं होता था और होने लगा तो छोरा अपना पैदा होते ही सोने के पालने में झूलने लगा। ये समय बदल गया है। क्या भाग्य है बड़नगर का, और बड़नगर का नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर एक एक करके ऐसे विकास के सभी काम। मित्रों, हमारी सरकार ने तय किया 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए हम विज्ञापन जारी कर रहे हैं, 1 लाख लोगों को। और जो कहते वो करके दिखाते हैं। लगातार लगभग एक के बाद एक हमारी लाडली बहना योजना कांग्रेस रोज कहती थी अब बंद कर देंगे, कल बंद कर देंगे। हमने बंद तो नहीं की, 250 रुपए उसमें भी बढ़ा दिए, बहनों के लिए 1250 रुपए कर दिया। जैसी नीयत वैसी बरकत हमारी सरकारी व्यवस्था में। माननीय मंत्री जी, बताना चाहूंगा, माननीय मोदी जी ने अपने जीडीपी बढ़ाने का टारगेट दिया है। हमारी सरकार जब आई तो 3.25 लाख करोड़ का बजट हमारा था। हमने तय किया 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ तक हम अपने इस बजट को पहुंचाएंगे। 7 लाख करोड़ तक अपनी एक एक करके सारी योजनाओं को। मेडिकल कॉलेज 2003-4 तक केवल 5 थे, जब हमारी सरकार बनी तो 12 हो गए, और सरकारी 13 प्राइवेट थे, और 3 मेडिकल कॉलेज हमारी सरकार के समय प्रारंभ हुए। आज की स्थिति में 17 मेडिकल कॉलेज सरकारी, और अभी हम टेंडर लगा करके उसकी सारी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। 14 मेडिकल कॉलेज इसी साल और मिलने वाले हैं अपने प्रदेश के अंदर। ये हमारी सरकार का संकल्प है। हमारे बच्चे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। आज ही मैं सुबह विक्रम विश्वविद्यालय के अंदर डेयरी टेक्नोलॉजी के नए कोर्स का शुभारंभ करके आ रहा हूं। इस देश के अंदर भारत में मध्य प्रदेश 3रे नंबर पे दूध उत्पादन में, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता हमारी 9% है। हमने तय किया इसको 20% तक ले जाएंगे। हमारी खेती की आमदनी से किसान की जिंदगी बदले, अच्छी बात है, लेकिन दूध उत्पादन में भी उसकी महत्ता बढ़ना चाहिए। इस देश की पहचान तो दुनिया में दूध दही की नदियां बहती थी, इस नाते से जानी जाती थी। इसलिए हमने निर्णय किया है फसल के बोनस की तरह दूध खरीदने पे भी बोनस हमारी सरकार देने वाली है, दूध खरीदने पे भी। और जिनके घर गाय वो सब गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो हमने तय किया कि 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको गाय खरीदने पे भी अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। बड़ी नगर पालिका, नगर निगम 10-10 हजार की गौशाला ला रही। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, हमारी गाय माता 33 करोड़ देवी देवता का वास है उसमें। इसलिए गोवंश को मारा फिरने नहीं देंगे। हमारे पास प्रबंधन करना है कि कोई भी आवारा पशु गाय माता सहित अगर आपके खेत या आसपास में रहेगी,
हमारी सरकार गौशाला में लेके उनका लालन पालन का सारा खर्चा हमारे द्वारा उठाया जाए। ऐसे कई मामलों की सौगात लगातार सरकार के द्वारा दी जा रही है। आज के इस अवसर पर मैं अपने दिल से हमारे अपने केंद्रीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आज ही वो ओंकारेश्वर बीते कल गए थे, जब हमारे डैम के ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्लांट देखा। पानी भरा हुआ है डैम के ऊपर, तो उसके ऊपर भी क्या उपयोग करना चाहिए। हमारी सरकार ने सोलर पंप के आधार पर वो प्लांट लगाया ताकि अपना पानी भी फालतू नहीं उड़े और उससे बिजली अलग उत्पन्न हो जाए। ये भारत का नहीं, देश का, दुनिया का पहला प्लांट है जो ओंकारेश्वर में लगा। माननीय प्रधानमंत्री जी शुरुआत कराई है। कभी मौका पड़े तो अद्भुत वो स्थान देख के आ सकते हो। आज के इस अवसर पर जब मैं भाषण देने के लिए खड़ा हूं तो मेरे मित्र हमारे यहाँ के विधायक उनने 2 डिमांड फिर पकड़ा दी। मैं इनसे कह रहा था आज जो बोला वही बहुत है, थोड़ा जरा शांति रखो। 1 ही साल हुआ है, अभी और भी आता रहूंगा, आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो लगातार मिलेगी। लेकिन जब आपने कहा है तो हमारे बड़नगर विधानसभा में मटर, प्याज, लहसुन, गाजर, आलू, ये सारी की सारी हमारी जो फसलें होती है, इनके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की आपने मांग की। हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहां लगाया जाएगा। अब ये तो बोल ही दिया हमने, चांवला, चंबल, गंभीर, जो भी गांव बचेंगे एक एक गांव में पानी पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। मुझे मालूम है पानी की महत्ता क्या है। मोती की चमक पानी से है, खेतों की चमक पानी से है और चेहरे की चमक भी पानी से है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सब चमक बरकरार रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक बार जोरदार तालियां हमारे कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी। सभी त्योहारों को शासकीय स्तर पे मनाने का भी निर्णय आपने लिया था। जोरदार तालियां ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए। आज बड़ी सौगात दी जिन्होंने 40 करोड़ से ज्यादा सीएम राइज स्कूल की। और अब मैं सादर आग्रह करूंगा आभार व्यक्त करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी सर से कि आप आए और आभार व्यक्त करें। मां सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बाबा महाकाल को प्रणाम करता हूं। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी सीएम राइज उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़नगर के भव्य लोकार्पण समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, केंद्रीय मंत्री माननीय प्रहलाद जोशी जी, सांसद उज्जैन माननीय अनिल फिरोजिया जी,